नमस्कार। आज हम विशिष्ट शिक्षा स्पेशल एजुकेशन विषय के अंतर्गत समस्यात्मक बालकों की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम चिल्ड्रन और समस्यात्मक व्यवहार के कारण कजेज ऑफ प्रॉब्लम बिहेवियर का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि समस्यात्मक बालकों की पहचान कैसे की जा सकती है। समस्यात्मक बालकों की पहचान उनके व्यवहार से की जा सकती है। व्यवहार को भली प्रकार पहचानने के लिए हम कुछ विधियों का प्रयोग कर सकते हैं जो निम्नलिखित हैं। सबसे पहली विधि आती है निरीक्षण विधि या ऑब्जर्वेशन मेथड। इस विधि में अध्यापक या मनोवैज्ञानिक अथवा विशेषज्ञ बालक के व्यवहार का निरीक्षण करता है। यह निरीक्षण दो प्रकार का हो सकता है, सहगामी पार्टिसिपेंट सहभागी और असहभागी नॉन पार्टिसिपेंट। सहभागी निरीक्षण में बालक के साथ रहकर क्रियाकलापों में भाग लेकर उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और समस्या को पहचान लिया जाता है। असहभागी निरीक्षण नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में दूर से बालक के व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है। बालक को ज्ञात नहीं हो पाता है कि उसका निरीक्षण किया जा रहा है। इस प्रकार निरीक्षण द्वारा उन समस्याओं का पता लग सकता है जो व्यवहार दिखाई देते हैं, उनसे पहचानते हैं। दूसरे आता है साक्षात्कार पर विधि, इंटरव्यू टेक्निक्स। कुछ समस्याओं की पहचान निरीक्षण द्वारा नहीं हो सकती, जैसे हीन भावना। साक्षात्कार पर विधि समस्या की गहन पहचान में सहायक होती है। इसमें अध्यापक, मनोवैज्ञानिक और विशेषज्ञ बालकों का साक्षात्कार लेते हैं। ये साक्षात्कार या तो संरचित होते हैं या असंरचित। स्ट्रक्चर्ड या संरचित से तात्पर्य होता है जब साक्षात्कार के हेतु प्रत्येक प्रश्न पूर्व में ही तैयार कर लिया जाता है और वही प्रश्न उसी क्रम में नहीं पूछे जाते हैं। असंरचित स्ट्रक्चर्ड साक्षात्कार में प्रश्नों का कोई निश्चित क्रम या स्वरूप नहीं होता है। उन्हें साक्षात्कारकर्ता आवश्यकता और परिस्थिति अनुसार बना लेता है या परिवर्तित कर लेता है। प्रश्नों का स्वरूप दो प्रकार का होता है, बंद अंत वाला प्रश्न क्लोज्ड एंडेड और खुले अंत वाला प्रश्न ओपन एंडेड। बंद अंत वाले प्रश्नों में प्रश्नों के उत्तर हाँ नहीं अथवा सत्य असत्य आदि के रूप में देने होते हैं, अर्थात बालक को अपने उत्तरों को दिए गए विकल्पों के आधार पर ही देना पड़ता है। खुले अंत वाले प्रश्नों के उत्तर बालकों की इच्छा पर छोड़ दिए जाते हैं। बालक जितना लंबा और जिस प्रकार का भी उत्तर देना चाहे दे सकता है। असंरचित और खुले शब्दों में उनसे अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। बालकों के उत्तरों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करके समस्या को पहचाना जा सकता है। तीसरी विधि आती है इतिहास विधि अथवा एकल अभियान, हिस्ट्री मेथड और केस स्टडी। एकल अध्ययन, इसमें बालक का पिछला इतिहास पता लगाया जाता है। इसके लिए उसके परिवारों के सदस्य, मुख्यतः माता पिता, विद्यालयी कर्मचारी, अध्यापक, प्रधानाचार्य,
मित्रों और सहयोगियों से बातचीत की जाती है। परिवार, विद्यालय, सामाजिक संस्थाओं में किए गए उसके व्यवहार का विश्लेषण कर समस्या का पता लगाया जा सकता है। अगला है मनोवैज्ञानिक परीक्षण, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। आजकल समस्यात्मक बालकों की पहचान हेतु कई परीक्षणों को निर्माण किया जा चुका है। इन परीक्षणों का प्रयोग बालक पर करके उसकी समस्या से अवगत हुआ जाता है। जैसे मुनि की समस्या जांच सूची, प्रॉब्लम चेकलिस्ट, और भाग्यवा की समस्याएं जांच सूची। कभी कभी समायोजन प्रश्नावलियों का प्रयोग भी समस्यात्मक बालकों का पता लगाने के लिए किया जाता है। कुछ समायोजन प्रश्नावलियों के नाम हैं जैसे सिन्हा और सिन्हा की विद्यालय विद्यार्थियों के लिए समायोजन सूची, मित्तल की समायोजन सूची। इन परीक्षणों को बालकों से भरवाकर समस्याओं का पता लगाया जाता है, परंतु परीक्षणों में प्रश्नों का उत्तर कई बालक सही नहीं देते। सामाजिक वांछितता के कारण वे अपने दोषों को छिपा लेते हैं, अतः परीक्षणों से प्राप्त निष्कर्षों को अंतिम नहीं मानना चाहिए। अब जानते हैं समस्यात्मक व्यवहार के कारण। बालक समस्यात्मक व्यवहार क्यों करता है? इस प्रश्न का हल ढूंढने के लिए अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अनुसंधान किए हैं। समस्यात्मक व्यवहार के एक या दो कारण नहीं हैं, इनके लिए अनेक कारण हैं। उन कारणों में से कुछ संबंधित मुख्य विचार हैं, जिनमें सबसे पहले आता है व्यवहारवादी विचार, व्यवहारिस्टिक व्यूज। मनोविज्ञान के विभिन्न संप्रदायों में से एक संप्रदाय व्यवहारवाद है, व्यवहारिस्ट है। इसके जन्मदाता वाटसन है। वाटसन और उसके साथियों ने वातावरण के प्रभाव पर अधिक बल दिया है, अतः समस्यात्मक बालक के संबंध में भी उनका विचार है कि इसका कारण उस वातावरण में निहित होता है जिसमें बालक रहता है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के प्रेरणता बियर्स भी वातावरण को ही समस्यात्मक बालक का या व्यवहार को कारण मानते हैं। दूसरा है आनुवंशिक विचार, हेरिडिटरी व्यूज। कुछ मनोविज्ञान जैसे गाल्टन, मेंडल, मैकडूगल आदि के विचार में बालक के विकास को वंशानुक्रम प्रभावित करता है। उसका संपूर्ण प्रकार का विकास वंशानुक्रम के प्रभाव के अंतर्गत होता है, अतः समस्याओं का कारण भी आनुवंशिकता पर निर्भर करता है। गोडार्ड का कालिकोव परिवार इसका एक अच्छा उदाहरण है। कालिका के एक अपराधी बालक था जो बाद में कई संगीन अपराधों का कारण बना। उसकी अनेक पीढ़ियों में बच्चे अपराधी और समस्यात्मक निकले। वास्तव में वातावरण व आनुवंशिकता में कोई प्रभावशाली है, यह निश्चित रूप में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वातावरण और आनुवंशिकता के प्रभाव के संबंध में मनोवैज्ञानिक एक मत नहीं है। अगला है फ्रायड का विचार, फ्रायड व्यू। फ्रायड एक मनोविश्लेषणवादी था। उसने अचेतन मन इदम को व्यक्ति के व्यवहार का कारण माना। उसके अनुसार अचेतन कम का उद्देश्य प्रसन्नता प्राप्त करना है, चाहे वह किसी भी प्रकार हो। सामाजिक मान्यताओं की अचेतनता मन चिंता नहीं करता। मन का एक ही भाग है नैतिक मन, सुपर ईगो। मन का तीसरा भाग है अहम ईगो। नैतिक मन अचेतन की अवांछित इच्छाओं की पूर्ति में अंकुश लगाता है। अहम सामाजिक मान्यताओं के अनुसार इच्छा पूर्ति में लगा रहता है। वह भी अचेतन की दमित इच्छाओं को चेतन में नहीं आने देता। अहम पर नैतिक मन नियंत्रण बनाए रखता है। इस प्रकार इदम, अहम और नैतिक मन में द्वंद्व चलता रहता है।
यदि इस द्वंद्व का समाधान सुचारू रूप से नहीं हो पाता है तो बालक के अचेतन मन में इच्छाएं दमित होती जाती हैं, वह अनेक भावना ग्रंथियों से ग्रसित हो जाता है। अगला है एडलर का विचार। एडलर फ्रायड का सहयोगी था। बाद में उसने मनोविश्लेषणवाद के संबंध में कुछ भिन्न विचार प्रस्तुत किए। उसके विचारों को व्यक्तिगत मनोविज्ञान इंडिविजुअलिस्टिक साइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। उसके अनुसार प्रत्येक मानव के मन में समाज में अच्छा स्थान प्राप्त करने की लालसा रहती है। समाज में अच्छा स्थान चारित्रिक विशेषताओं के आधार पर किया जा सकता है। बालक बाल्यकाल से ही अपनी कमियों को दूर करने का प्रयत्न करता है। और अंत में आता है नव विश्लेषणवादियों के विचार। नियो साइको एनालिस्टिक व्यू। नव विश्लेषणवादी फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद को मान्यता देते हैं, परंतु उन्होंने अहम को अधिक महत्वपूर्ण माना, जबकि फ्रायड इदम को महत्व मानता है। नव विश्लेषणवादियों यथा फ्रॉम हार्नी के अनुसार समस्यात्मक बालक के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं: दोषपूर्ण आदतें और परस्पर संबंधों का अभाव। नव विश्लेषणवादियों के विचार समस्यात्मक व्यवहार के दो प्रमुख कारण अवश्य बताए हैं, परंतु यह दो कारण ही समस्त समस्यात्मक व्यवहार का कारण नहीं होते। इन विचारों में समस्यात्मक व्यवहारों के कारणों को पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं करता है। यह कहा जा सकता है कि बालक में स्थिति, परिवेश, मानसिक स्थिति और आवश्यकता अनुसार विभिन्न विचार क्रियाशील होते हैं। तो आज हमने अध्ययन किया समस्यात्मक बालकों की पहचान और उनके समस्यात्मक व्यवहार के कारण। धन्यवाद।